सो फ्रेंड्स, क्या हालचाल आप सभी के। उम्मीद है बेहतर होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में तल्लीन होंगे। अभी पीटी परीक्षा में सभी लोग सम्मिलित हुए हैं और आगामी आने वाली परीक्षाओं में भी सम्मिलित होंगे। सो फ्रेंड्स, हम जो कल सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं और देखते हैं कि कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन पीईटी में पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इसमें कि निम्नलिखित किस क्रम में ये जो विदेशी यात्री थे भारत आए थे। तो टॉमस रो जहांगीर के समय में भारत आए थे, फाहियान होएनसांग। तो उसका राइट आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन होगा। जो सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। जिसका सी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो ये प्लासी का युद्ध था। इसमें वह अंग्रेजों से युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है हड़प नीति का कट्टर समर्थक। तो सभी जानते हैं हड़प नीति तो लाल डलहौजी की ही थी और लाल डलहौजी ने ही इस हड़प नीति को लाए थे। और इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में लॉर्ड भारतीय सेना में धन्वंतरी कौन थे। तो धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले, जो धन्वंतरी थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। जो धन्वंतरी थे एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। नेक्स्ट है मौर्यकालीन विवरण, भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे। तो इसके इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। आपने 7th 8th 9th 10th में भी ये सब क्वेश्चंस पढ़े होंगे और उम्मीद है बेहतर आपका पेपर भी हुआ होगा। नेक्स्ट है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। 1928 में भारत आया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। तो ये लाहौर का जो था उसमें किया गया। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी का निम्न का मिलान कीजिए। निम्न का मिलान कीजिए। निम्न का मिलान कीजिए। तो इसमें जो है जो गदर पार्टी थी उसके संस्थापक थे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जो थे वो गदर पार्टी के संस्थापक थे। और नेक्स्ट है इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है कि मित्र मेला एनी बेसेंट। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो बी वाला होगा।
बी वाला इसका राइट आंसर होगा, बी जो है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? अब महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध इसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने किया है। इसका आंसर होगा सी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो ये था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये क्रांतिकारी संगठन में शामिल था। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? 1953 में। जो 1953 है, इसमें माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई की गई। थर्टीन क्वेश्चन है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम ये होगा केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत, तो इसका जो राइट आंसर है दल्ली राजरहा। दिए गए दर्रों और उनके स्थानों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा 2 और 3। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो ये इसका राइट आंसर होगा नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम सभी जानते हैं, थर्ड सेक्टर। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी जो होता है, तो सेवा क्षेत्र का तृतीय नाम टर्सरी होता है। इंग्लिश में उसको टर्सरी कहते हैं, हिंदी में तृतीय क्षेत्र कहते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक जग जाहिर है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक सुधारों 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव जी थे। भारत के संविधान इनमें से क्या राज्य सूची में समय? आपने अगर सीआरपीसी पढ़ा होगा, दंड प्रक्रिया संहिता, तो उसमें 1973, उसमें जो है वो राज्य सूची नहीं, केंद्र सूची। तो इसमें क्वेश्चन है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं? तो ये दंड प्रक्रिया संहिता, आंसर नंबर डी है, यही होगा। ये तो ऑफिशियल आ जाए तो और बेहतर है, ये हम लोग भी चेक कर रहे हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य व्यवस्था नहीं है? अर्धसंघीय संरचना, ए जो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट, निम्न में से क्या भारतीयों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो ये होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीयों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए तो ये अनुच्छेद 40। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार बलवंत राय मेहता कमेटी ने किया था। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? स्विच चालू होने पर, स्विच बंद होने पर, स्विच बंद या चालू होने पर। इसका राइट आंसर बी होना चाहिए, ऐसे बी है, इसका राइट आंसर बी ही है, स्विच बंद होने पर। चेक कर लीजिएगा ये वाला। प्रतिरोध की एसआई की इकाई क्या है? रेजिस्टेंस बी इक्वल टू आई अपॉन आई।
सभी ने पढ़ा है, तो ओम इसका मात्रक होगा। नींबू का खट्टा स्वाद, मैंने मेरी कुछ दिनों नहीं 23 को वीडियो थी तो उसमें अम्ल के बारे में पढ़ाया था। मैंने कहा था एक ना एक क्वेश्चन आता है अम्ल से, नॉर्मली हर पेपर में कोई ना कोई पूछ ही लेता है। तो नींबू का पूछा था, तो नींबू का खट्टा स्वाद इसमें किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सिट्रिक एसिड के कारण होता है नींबू का जो खट्टा स्वाद होता है। कर्कट जन रसायन से होता है, इसमें बहुत से लोगों का आंसर दमा लगा कर आए हैं, लेकिन राइट आंसर कैंसर होगा। त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहलाती है? तो त्वचा की ऊपरी सतह एपिडर्मिस कहलाती है। नॉर्मली सब क्वेश्चन जो थे ये हाई स्कूल लेवल पे ही थे। मैथ्स आ गया, मैथ्स तो करके दिखाना पड़ेगा, बहुत सारे रूल हैं इसके। मैं आंसर बता देता हूँ आपको, इसका ए होगा। अब के तो सॉल्व करके भी दिखा दें, वैसे सॉल्व करके अगर दिखाएं तो जैसे मान लीजिए कि 1 + 27/169, लेफ्ट हैंड साइड को ले लीजिए। ये सही हो नहीं पा रहा है वैसे, आप इसका आंसर मिला लीजिएगा, यही है। सॉल्व मैं कर दूंगा इसको। इसमें कुल कितने हैं? इसमें 300। नेक्स्ट है इसका 19/32 होगा। मैथ्स की भी क्लास स्टार्ट करेंगे नॉर्मली भी, इसका 10.8 होगा, डी वाला। मैथ्स का 47। तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? तेज, तो इसका कुंठित। गजवदन का पर्यायवाची गणपति। कांटों से भरा हुआ वाक्यांश के लिए नीचे शब्द लिखिए। कांटों से भरा हुआ, कंठ का कीड़। दूध का दूध और पानी का पानी करना। दुग्ध इंस्पेक्टर होना तो गलत होगा, मिलजुल कर रहना भी गलत होगा। पक्ष का पक्षपाती निर्णय करना, सी होगा, पक्षपाती निर्णय करना। ये हम लोग सेकंड पेपर जो आया था 24 को पीटी का, उसका एनालिसिस हो रहा है। शुद्धवर्तनी का चयन कीजिए, सी है इसका बहिष्कार। द ऑथर said peering into the darkness because he was afraid, डर गया था। The author jumped out because, बैठा रहा कुछ देर ऑथर, इसको पढ़ लीजिएगा। तो he was a cold breeze blew past his face, ठंडी हवा उसके चेहरे पर लगी आकर, तो वो उठकर भागा। Which one of the following did the author do first? Climbing into bed, सबसे पहले वो बेड पर चढ़ा था। ये ऑफिशियल आ जाने दीजिए, लेकिन इसको भी हम लोग ना जो हमारी टीम है से एनालिसिस हुआ है, और
इसका सिनोनिम पूछा है प्राइड का, डिग्निटी। हम लोगों का एक ग्रुप चलता है तो वहीं पर पूरा पहले डिस्कशन हुआ इस पेपर में क्या होना चाहिए क्या नहीं, फिर इसके बाद यहाँ आए हम लोग। कीन का एंटोनिम पूछा है तो होगा डल। कुत्ते के काटने से रेबीज होता है तो मलेरिया तो मच्छर के काटने से ही होगा, सी होगा। इसका जो नाइट होगा KNIT, सामंत, सूरबीर। इसका आंसर होगा कॉम्प्यू रिटर्न, AVDAT। इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। 49 में बहन। इसका होगा रविवार। भारत के उस राज्य का नाम बताया जिसने अपने स्वास्थ्य बीमा। राजस्थान है। RBI ने मास्टर कार्ड पर रोक लगा दी है। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है? नमस्ते योग आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ये कार्यक्रम है, आयुष मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। सी आंसर है इसका। टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजावाहक के लिए नामित किया गया है? तो टेकचंद्र थे, उन्होंने ध्वजारोहण किया था, तो उनका नाम नहीं है, तो इसमें मरियप्पन थंगवेलु भी वहाँ थे, तो बी वाला जो आंसर है। 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर 7.6% है। ये जो आंसर है इसका। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। ये विद्या बालन के नाम पर रखा गया है। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में है? ये जापान का है। जापान का जो पासपोर्ट है सबसे शक्तिशाली श्रेणी में रख दिया गया है, मिलना मुश्किल हो जाता है। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस दल ने जीता? ये है DMK, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश? इसमें डेनमार्क है। ये वाला चेक कर लीजिएगा, डेनमार्क ही है शायद। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री, ये भी चेक कर लीजिएगा। थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से भूटान को जाना जाता है। रियाद कहाँ की राजधानी है? सऊदी अरब की राजधानी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको भी कई बच्चों से कांटेक्ट किया गया तो वो भी गलत करके आए हैं, जबकि इसका 24 अक्टूबर ही होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैग। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मध्य प्रदेश, जो उनकी मूर्तियां हैं मध्य प्रदेश में है। प्रसिद्ध नव कालेबेरा उत्सव में किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा में है। इनमें से कौन एक हरित गैस नहीं है? नाइट्रोजन।
अर्जुन पुरस्कार तो जग जाहिर है विराट कोहली जी को भी मिल चुका है, तो आप लोगों को तो पता ही होगा। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मिलता है। ये तो अब इसका जो आंसर होता है गद्यांश का, उसको आंसर किया जाने दीजिए, तब चेक करते हैं। इसका अलग अलग हो जाता है, फिर दिक्कत होती है लोगों में। मैथ्स के भी क्वेश्चन बाद में कराएंगे, जीएस के क्वेश्चन पहले हम लोग करा लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना सॉल्व कीजिएगा। मैथ के क्वेश्चन जो हैं उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वैसे नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन आप चेक कर लीजिएगा। जहाँ तक है मैंने पूरा एनालिसिस किया है और आंसर्स को ढूंढा गया है, सभी आंसर्स सही हैं। अब ऑफिशियल आ जाने दीजिए। ऑफिशियल में बहुत अंतर रहता है। कई लोगों को मिला है कि इतना हमारा सही है, लेकिन बाद में पता चलता है ऑफिशियल में कि, तो उसको आ जाने दीजिए, फिर चेक करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो बहुत आगे तक जाएंगे, एक टीम बनाएंगे पूरा, और टीम को बेहतरीन करने के लिए आपका सपोर्ट ज़रूरी है। थैंक यू फ्रेंड्स।